मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो कमलनाथ मजाक उड़ा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जमाने में क्या कहीं सड़कें थी, क्या कहीं बिजली मिलती थी। तब दिग्विजय सिंह जी के राज में लोग लालटेन में मिट्टी का तेल डालकर पढ़ाई करते थे। हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो कमलनाथ मजाक उड़ा रहे हैं। विकास यात्रा, अरे तुमने कभी कुछ दिया था? याद करो मेरे बुजुर्गों, जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक, अभी विष्णु खत्री कह रहे थे सड़कों का क्या बन रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज। अरे कांग्रेस के जमाने में कहीं सड़कें थी क्या? बताओ, जोर से बताओ, थी क्या? कांग्रेस के जमाने में कभी बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों ने तो देखा नहीं है, लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन में चिमनी में तेल डाल डाल के दिग्गी के राज में आती नहीं थे कभी, कई जगह थी नहीं। और मेरी बहनों, आज हमने तय किया है 42 गांव का भी हुआ है, अब तुम्हें हैंडपंप का पानी नहीं पिलाना। हैंडपंप के हत्थे से लटक रही बेटियां पानी भर रही है, परेशान हो रही है घंटों। ए मेरी बहनों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ आपका भाई मुख्यमंत्री है, जल जीवन मिशन हमने बनाया है और अब योजना है कि हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। जैसे भोपाल की जनता टोटी बहने खोलती झरझर पानी आता है, तुम्हारे घर में पानी आएगा टोटी वाला नल लगा के। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल भी मौजूद थे। बजट सत्र की अवधि छोटी होने के बीजेपी के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले सत्र में उठाकर देख लीजिए, विपक्ष सदन से भाग गया था। उनके पास बोलने के लिए ना कोई विषय है और ना कोई लोग हैं। कुछ न कुछ बहाना कर विधानसभा से पलायन कर जाते हैं, जिसके चलते बीच में ही सत्रावसान करनी पड़ती है। पिछले सत्रों में आप देख लीजिए, विपक्ष भाग जाता है, पूरे दिन अभी तक की चर्चा ही नहीं करा पाए। उनके पास विषय भी नहीं है और बोलने वाले भी नहीं हैं। वो तुरंत कुछ न कुछ बहाना करके वो विधानसभा से छोड़ के पलायन कर जाते हैं, तो बीच में ही सत्रावसान करना पड़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि नक्सली अब कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा इसकी आड़ में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। केंद्रीय एजेंसियों से जांच क्यों नहीं करा ली जाती? किसी भी नक्सली हिंसा में हत्या की हम सब निंदा करते हैं। हमारे नेताओं की झीरम में शहादत प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। नक्सली के द्वारा किए गए हत्या की जितनी भी निंदा की जाए कम। नक्सली पहले बम ब्लास्ट करते थे, कैंपों में हमला करते थे, आज उसकी कमर टूट गई है। अब वो कैंपों पर हमला नहीं कर पाते क्योंकि अब हमारे जवान उनके मान में घुस के हमला करते हैं। अब परिस्थिति बदली है। उसके बाद ये सिमट भी गए हैं। अब वो कहीं कहीं जाके खुद अपने अस्तित्व बताने के लिए वो हत्याएं कर रहे हैं। नक्सली सिमट भी गए हैं, कमज़ोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आज सुबह झूला पुल का सपोर्टिंग तार टूटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस वक्त केबल टूटा उस वक्त पुल पर काफी भीड़ थी। प्रशासन की मुस्तैदी से धीरे धीरे पुल को खाली करवा लिया गया और पुल के सभी रास्ते बंद करवा के पुल से आवागमन बंद किया गया। घटना बुधवार सुबह 9 बजे के आसपास की है। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के दौरान वन मंत्री विजय शाह समस्या लेकर आए युवक पर बुरी तरह से बिगड़ गए। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेता का नाम लेते हुए कहा कि तुम्हें दरबार ने दारू पिलाकर मेरी सभा खराब करने के लिए भेजा है। सभा खराब करने की कोशिश की तो पुलिस वाले फोड़ देंगे। इतना ही नहीं, मंत्री ने पुलिस वालों को बुलाकर युवक को शराबी बताते हुए उनके हवाले कर दिया। मामला सोमवार रात का है, जब मंत्री खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा के गोलखेड़ा गाँव की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा था। अरे इसको ले जाओ भाई, इसको ले जाओ। अपने कुछ लोग हैं जो मुझे जानकारी है, पहले से जानकारी है
कि गोलकला में नाटक करने वाले कुछ लोग, इनको समझा के रखिए, बाद में बात करेंगे। अननेसरी है भाई, उसको ले जाओ, ले जाओ, उठाए। पुलिस वाले कौन है? ले जाओ, उठाए उसको। नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। आपकी बात सुनेंगे, आपके लिए जान लगा रहे, विकास कर रहे, लेकिन नाटक करा तो बद भी करा देंगे। कोई तालीम देने थोड़ी है यहाँ पे, है कुछ लोग, मुझे मालूम है। ये दरबार आए थे, नाटक करके गया, दारू पिला के पैसे दे के गया, तुमको बोल के आया विजय से सभा खराब करना। ये सरकार की सभा है, खराब करने का प्रयास करा, ये पुलिस वाले पुट्टे फोड़ देंगे। शाजापुर जिले में विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं। वहीं एक मामला सुजालपुर के मगरोला का है, जहां पर राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विकास यात्रा के दौरान पहुंचे थे। ग्रामीणों द्वारा पटवारी और तहसीलदार की शिकायत मंत्री को मंच पर जाकर की गई, तो मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा तत्काल पटवारी और तहसीलदार को बुलाकर ग्रामीणों के सामने डांट फटकार लगाई गई और ऑन द स्पॉट पटवारी को सस्पेंड करने का फरमान सुनाया गया। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक इंदर सिंह परमार के संभाग में ही शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यहाँ स्कूल में शिक्षक शराब पीकर आते हैं और बच्चों को पढ़ाने की बजाय जमीन पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं और सो जाते हैं। शराब के नशे में शिक्षक के स्कूल आने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते और गुहार लगाते हैं कि ऐसे शिक्षकों को हटाओ और हमें अच्छे शिक्षकों से पढ़वाओ। भारत में चीता प्रोजेक्ट के सफल प्रयोग के बाद श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। नामीबिया से लाकर बसाए गए 8 चीतों के बाद अब साउथ अफ्रीका से 12 चीते कूनो में लाए जा रहे हैं। अफ्रीकन चीतों को कूनो में लाने के लिए भारत से 4 लोगों का एक विशेष दल भी शनिवार को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुआ है। मध्य प्रदेश में फिर से ठंड की जोरदार वापसी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते हवाओं का रुख फिर से उत्तर पश्चिमी हो गया है। ठंडी हवाओं के असर से तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दिन में तेज धूप के निकलने से ठंडी हवाओं का असर कम रहा, लेकिन रात में ठंडी हवाओं लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया।